जाट महासभा मुजफ्फरनगर की बैठक में अगले वर्ष जाट भवन निर्माण का प्रस्ताव पारित। मुजफ्फरनगर जाट महासभा उत्तर प्रदेश की एक महत्वपूर्ण बैठक आज चौधरी चरण सिंह भवन में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष धर्मवीर बालियान ने की, जबकि संचालन जिला महासचिव जसवीर सिंह ने किया। बैठक में 28 सितंबर 2025 को आयोजित छात्र छात्राओं, मेधावी खिलाड़ियों एवं सरकारी सेवा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों के सम्मान समारोह की समीक्षा की गई। संरक्षण मंडल एवं कार्यकारिणी सदस्यों ने कार्यक्रम की भव्यता की सराहना की। इस अवसर पर संरक्षक श्रीदेवी सिंह ने कार्यक्रम को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले कोषाध्यक्ष राकेश बालियान को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। सभी सदस्यों ने उनके समर्पण और मेहनत की प्रशंसा की। बैठक में जिलाध्यक्ष धर्मवीर बालियान ने प्रस्ताव पारित किया कि आगामी वर्ष का सम्मान समारोह जाट महासभा भवन की भूमि पर मुजफ्फरनगर में आयोजित किया जाएगा। इसके लिए भूमि चयन की प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। बैठक हुई है, क्या कुछ चर्चा रही? क्या ऐसा है, हमारा वार्षिक कार्यक्रम था 28 तारीख को। कार्यक्रम के बाद समीक्षा करते हैं कि कार्यक्रम में क्या अच्छा रहा, क्या बुरा रहा, अगर कोई कमी है तो उसका सुधार कैसे किया जाए। इसी विषय पर आज कार्यकारिणी की एक मीटिंग रखी थी, जिसमें मुख्य रूप से हमारे मुख्य संरक्षक रामपाल जी और सभी पदाधिकारी, महामंत्री, कोषाध्यक्ष और सचिव, सदस्य, सभी लोग इसमें शामिल होते हैं और चर्चा करते हैं कि भाई कार्यक्रम में अगर कोई कमी रही तो भविष्य में वह ना हो। लेकिन आज पहली ऐसी बैठक देखी, सबने प्रशंसा की, भाई कार्यक्रम में कमी तो दूर दूर नहीं, पर फिर भी कहीं नुक्ता सा देख लो तो हो गए। तो नुक्ता ही है, नुक्ता यही है कि भाई एक तो हमारी संख्या, हमारी जो अनुमान था सब बहुत ज्यादा आई। आगे से हम ऐसा प्रयास करेंगे या तो बड़ा स्थान चुनेंगे कोई, और हमने तो ये कभी चर्चा की लास्ट में, ईश्वर का आशीर्वाद रहा, क्योंकि सब कुछ उसके अधीन है। हमारे हाथ में तो प्रयास करना है, आशीर्वाद ईश्वर का रहा तो अगला कार्यक्रम हम अपनी ही जमीन पे जाट महासभा की जमीन खरीद लेंगे इससे पहले कार्यक्रम से, और उसी में भले ही हमें टेंट लगा के करना हो, क्योंकि भवन तो इतने जल्दी बनना संभव नहीं है। ऐसा हमारा प्रयास रहेगा कि अपनी ही भूमि पर हम अगला कार्यक्रम करें। ये रेसू चौक था जो पहले, उसको चौधरी चरण सिंह चौक कर दिया गया, तो क्या कुछ इसकी प्रक्रिया रही और कैसे इसके प्रयास से? पहली बात तो ये रेसू चौक कभी रहा नहीं। सतप्रकाश रेसू एक एडवर्टाइजिंग कंपनी का एमडी है, उसके द्वारा गलत तरीके से बार बार अपने को महिमा मंडित करने के लिए वो रेसू रेलवे फाटक, रेसू चौक, क्योंकि वो एक अतिक्रमणकारी की एक नियत से वो काम करता था। लेकिन इसमें ज्ञान कुमार एडवोकेट की बहुत बड़ी सहभागिता रही। ज्ञान कुमार एडवोकेट हमेशा समाज के लिए और सभी समाज के लिए वो लड़ते रहे। वो नवनीत हत्याकांड हो, आपने सुना होगा, शायद आप पत्रकारिता में भी नहीं आए थे, 1999-2000 के आसपास, कि जब वो दिल्ली जा रहा था और उन्होंने नोली बांध रखी थी, उसके साथ लूट हुई थी, तो पुलिस वालों ने भी उसके बंधी हुई नोली और उसे मार दिया था। उसके बाद बिना पैसे के, बिना स्वार्थ के नवनीत गर हत्याकांड का केस ज्ञान कुमार जी ने लड़ा, जबकि इंस्पेक्टर जाट था, उसके बावजूद उसे सजा दिलाने का काम किया। उसके बाद एक यहाँ विनोद शंकर चौबे रहे, उन्होंने जाट समाज को और मुस्लिमों को ये कहा था कि इनकी नियुक्ति जब हो जब इनकी इंटीग्रिटी जांच कर ली जा। तो ऐसी बहुत सी लड़ाइयाँ, वो भजनीराम मीणा का मेरे खिलाफ रहा हो और ज्ञान कुमार जी के SC ST और डकैती का मुकदमा लगाया था फर्जी, उसे भी हमने नॉन अवेलेबल कराए। तो इस तरह के तेज तर्रार ज्ञान कुमार एडवोकेट समाज के लिए। हमारी बेटी, आपने सुना होगा कि जो जाट डिग्री कॉलेज की बेटी थी, एक SC समाज के जो प्रोफेसर था, वो 5 महीने से जेल में है, उसके खिलाफ भी वे मुकदमा लड़ रहे, उसकी बेल नहीं हुई। तो इसी तरह से वे 2012 से जब सुरेंद्र सिंह यहाँ पे DM थे, वे पत्राचार करते रहे। और मैं आपको इसकी पूरी विज्ञप्ति और पूरे साक्षात दूंगा कि उन्होंने पूरा प्रयास किया। जनपद जाट महासभा मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करती है।
और उन्हें धन्यवाद देती है और आने वाले समय में उन्हें सम्मानित किया जाएगा कि उन्होंने उसे चौधरी चरण सिंह चौक बनवाने में अपना प्रयास किया और प्रमुख सचिव के लेटर से ये सब नगर पालिका के बोर्ड बैठक में पास हुआ। तो मैं जाट महासभा की ओर से ज्ञान कुमार जी का धन्यवाद देता हूं और आप लोगों को वो पूरी डिटेल उपलब्ध कराता हूं डेट टू डेट वाइज जो उन्होंने वो प्रयास किया। ठीक है।